हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? नहीं हो? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट फिर से लेके आया हूँ एक नई लेक्चर सीरीज, एक नई वीडियो जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। दिख तो रही है रिलेशन फंक्शन। रिलेशन का मतलब वो रिश्ता क्या कहलाता है वाला रिलेशन नहीं। यहाँ पे हम बात करेंगे मैथमेटिक रिलेशन की। सीरियल वीरियल देखना बंद कर दो, पढ़ना भी स्टार्ट कर दो यार, पढ़ना भी तो जरूरी है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का टॉपिक। क्या लिखा है? रिलेशन एंड फंक्शन। हम इसके अंदर बच्चों, आप एक चीज ध्यान रखना, हम इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी पे फोकस करना बहुत जरूरी है। प्लस इसमें हम लोग आप लोगों को केस स्टडी भी पढ़ाएंगे। लेकिन एक बात सुनना, आजकल पता है आप बच्चों के अंदर कमी क्या है? आप लोग ढूंढते हो वन शॉट वीडियो, वन शॉट वीडियो। अरे बेटा, टुकड़ों में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, समझ भी आएगा। अभी क्या है, आज है 4 अप्रैल, बहुत टाइम है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और कॉन्सेप्ट वाइज हमें पढ़ना है। तो जरा देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है। ठीक है, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं, 8 नंबर आपके पक्के हैं इस बार। देखिए बेटा, हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। टॉपिक क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। हम लोगों ने क्लास 11th में, सुन रहे हो बात ध्यान से, क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है रिलेशन फंक्शन। और हो सकता है रिलेशन फंक्शन को पढ़ते समय आपको थोड़ी सी बोरियत फील हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। आज आपके इस चैप्टर को थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सारा चीज समझ आए बहुत अच्छे से। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन फंक्शन, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा 12th का पढ़ने से पहले हमें वापस 11th पे तो देखो आना पड़ेगा। हम लोग सबसे पहले बेटा ये पढ़ेंगे कि रिलेशन होता क्या है। ये जो रिलेशन है, फंक्शन पे भी आएंगे, लेकिन पहले आप ये समझो कि रिलेशन होता क्या है। देखो बेटा, एक बार ध्यान से जरा देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है? टॉपिक 1 क्या है? इंट्रोडक्शन पार्ट। टॉपिक 1 क्या है? इंट्रोडक्शन पार्ट। वो कह रहा है कि इन क्लास 11th, हम लोगों ने क्लास 11th में क्या क्या पढ़ रखा है? हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था, हमने डोमेन के बारे में पढ़ा था, हमने को डोमेन पढ़ा था, हमने रेंज पढ़ा था। ये क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़े थे। मैं ये मान के चल रहा हूं, क्या ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग क्लास 11th का भूल चुके हो, ये मान लिया मैंने। तो कोई बात नहीं, एक बार घबराने वाली बात नहीं है। साहिल सर की क्लास में हो तो साहिल सर आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नई वीडियोस के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक करो, नोटिफिकेशन पे क्लिक करो, ताकि नई नई सीरीज मिलती रहे। क्योंकि आपके नंबर का ग्राफ क्या होना चाहिए? ऊपर। कितने? क्या बोला था क्लास स्टार्ट करने से पहले कि जिस समय नंबर आएंगे तो 80 में से 80 ही आने चाहिए। हम पढ़ी 100% के लिए रहे हैं, हम पढ़ी 100% के लिए रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? अब कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से, अगर कान में आपने ब्लूटूथ नहीं सेट करी है, अपने हेडफोन नहीं लगाए हैं, तो प्लीज पहले लगा लो, फिर हम इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं बड़े ध्यान से। ठीक है, देखो बच्चों, क्या टॉपिक है हमारा। मैं वापस आता हूं, वापस आ रहा हूं। मैंने ये बोला आपसे कि हम लोगों ने क्लास 11th में रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में पढ़ा हुआ है। हो सकता है कि आप लोग ये भूल गए रिलेशन होता क्या है। एक बार समझते हैं। देखो रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा। आप लोगों ने रियल लाइफ में रिलेशन देखा है, आप लोगों ने रियल लाइफ में रिलेशन देखा है। जैसे बेटा, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन होता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, फादर एंड सन का रिलेशन होता है, ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन भी होता है। ये रियल लाइफ रिलेशन होते हैं। ये क्या होते हैं? रियल लाइफ रिलेशन होते हैं। ऐसे ही जैसे हमारे रियल लाइफ रिलेशंस होते हैं, ऐसे ही हमारे मैथ्स में भी रिलेशंस होते हैं। चलिए देखते हैं एक बार कि मैथ्स में किस तरह के रिलेशंस होते हैं। देखिए जरा एक बार, वापस उस स्लाइड पे आऊंगा। मैंने आपको बोला बेटा रियल लाइफ रिलेशन क्या है? टीचर स्टूडेंट का, ब्रदर एंड सिस्टर का, हस्बैंड एंड वाइफ का, फादर एंड सन का। ऐसी मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होता है। 7 इज ग्रेटर देन 3, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए इज पैरेलल टू बी। ये सब मैथमेटिक रिलेशन होते हैं। यहाँ तक तो बात समझ आ रही है? अभी बिल्कुल भी मत जाना कि साहिल सर रिलेशन पढ़ा रहे हैं, कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या है। अभी तो ये समझना है कि मैंने आपको एक ही बात बोली है कि एक रियल लाइफ रिलेशन होता है, एक मैथमेटिक वर्ल्ड रिलेशन होता है। अब एक बार देखो, बात सुनो ध्यान से। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का। 11th में रिलेशन असल में क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एक एक सीरीज के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस, क्लास 11th की वीडियोस को देखिए, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो थोड़ा सा बेसिक पता होना भी ज़रूरी है। तो हम लोग क्लास 12th का पढ़ा रहे हैं।
ऐसे ही क्लास 11th का भी है, उसको भी आप लोग देखिए तो आपको अच्छे से कवर होगा। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, समझते हैं इस बात को कि बेटा अ रिलेशन आर, ध्यान रखना रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अ रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी वेयर ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स। पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं यार, थोड़ी सीधी सी भाषा में बोल दो, समझ आ जाए एक बार में। देखो मैं आपको समझाता हूं, देखो बात क्या है, देखो एक बार समझते हैं इस बात को। देखो बेटा मैंने आपसे क्या कहा, बेटा देखो मैंने आपसे क्या कहा कि एक रिलेशन दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं उसी को रिलेशन बोलते हैं। बात समझो, मैंने आपसे क्या कहा कि बेटा एक सेट ए है, एक सेट ए है और एक सेट मेरे पास बी है। मान लीजिए यहां पे एलिमेंट है 1 और 2 और यहां पे एलिमेंट है 3 और 4। अब आप देख सकते हो बच्चे, अब आप ये देख सकते हो कि 1 3 से कनेक्टेड है, 1 4 से भी कनेक्टेड हो रहा है, मतलब 1 जो है वो 3 से रिलेट कर रहा है और 1 4 से भी रिलेट कर रहा है। ऐसे 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 ही बिल्कुल सेम ऐसे ही 2 जो है 2 3 से रिलेट कर रहा है और 2 4 से भी रिलेट कर रहा है। इसका मतलब अब बात समझो दोबारा से, a relation R is a subset of Cartesian product of A क्रॉस B। कि दो सेट्स के बीच में जो पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं, जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, उन्हीं को रिलेशन कहा जाता है। जैसे मैंने आपसे क्या बोला, रिलेशन क्या बन रहा है, देखो जरा यहां पर बेटा 1 और 3 का रिलेशन बन रहा है, 1 4 के साथ कनेक्टेड है, ऐसे ही 2 4 के साथ 3 के साथ कनेक्टेड है, 2 4 के साथ भी कनेक्टेड है। तो मेरी बात समझ आ रही है? चलिए नहीं समझ आया एक बार दोबारा समझाते हैं। देखो रिलेशन फंक्शन थोड़ा चैप्टर ऐसा ही है, आपको अभी मेरी बात दोबारा से समझनी पड़ेगी, एक बार दोबारा से सुनते हैं। देखो ध्यान से देखो, अब पहले मैं आपको पूरा स्टेटमेंट समझाऊंगा, उसके बाद बात करते हैं। मैंने आपसे फिर दोबारा बोला कि रिलेशन एक सबसेट होता है, रिलेशन एक सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। किसका होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करता है। अगर आप लोग सबसेट भूल चुके हो तो ये ध्यान रखना कि दो सेट्स के बीच में सबसेट क्या होता है। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर अवेलेबल हैं तो सेट ए बी का सबसेट है। अरे याद होगा ना यार, ऐसे साइन होता था, ऐसे याद कर लो, ये सबसेट का साइन होता था, याद है नहीं है? चलिए हम आपको याद कराने की कोशिश करते हैं फिर दोबारा से, ठीक है बच्चों? एक बार हम आपको दोबारा से याद कराने की कोशिश करते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको मेरी बात एक बार में ही समझ आ जाए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ठीक है? एक मिनट बच्चे, चलिए देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो पिछले 1 मिनट से मैं आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैंने ये मान लिया कि बिल्कुल समझ नहीं आ रही आपको। हम एक एग्जांपल से समझते हैं, चलिए ठीक है। मैंने आप यहां पे देख रहे हो कि हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। क्या है हमारे पास? यहां पर एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब मैंने क्या बोला, अ रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ, अ रिलेशन ठीक है, अ रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ, या इसको सिंपल सी भाषा में अगर आपको मैं बोलूं, अगर मैं सिंपल भाषा का इस्तेमाल करूं कि दो सेट्स के बीच में, दो सेट लाइक ए एंड बी के बीच में जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं उसके पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर को ही हम रिलेशन कहते हैं। उसके पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर को ही हम रिलेशन कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि 1 को हम 4 से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 1 को हम 5 से भी कनेक्ट कर सकते हैं, 1 को हम 6 से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं बच्चों? आप दिया ध्यान से देखो बेटा, 1 4 रिलेशन हो सकता है, 1 5 रेट है, 1 6 ऐसे ही
ऐसे ही जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसे ही 2 4 के साथ रिलेटेड है, 2 5 के साथ रिलेट कर रहा है और 2 6 के साथ रिलेट कर रहा है। तो आप अगला देखो, अगला पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या है? 2 4 के साथ, 2 5 के साथ और 2 6 के साथ। तो मुझे लगता है मेरे बच्चे अपने आप समझ गए अगला ऑर्डर पेयर क्या होगा। अरे 3 4 के साथ हो गया, 3 5 के साथ हो गया, 3 6 के साथ भी हो गया। तो अगला ऑर्डर पेयर क्या है बेटा? 3 4 के साथ, 3 5 और बेटा 3 6। तो मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। दो सेट्स के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उसको ही रिलेशन बोलते हैं। बात समझ आ गई? अरे अब तो आ गई यार, अब के तो आ गई। जिसमें जो ये फर्स्ट एलिमेंट होता है और जो ये सेकंड एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट को जो बेटा ये वाला पार्ट है इसको हम डोमेन कहते हैं, इसको हम डोमेन कहते हैं। और जो ये कनेक्ट हो रहे हैं 1 4 के साथ 1 5 के साथ, इसको हम रेंज कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रेंज। बात समझ रहे हो? अब सवाल आ रहा होगा सर कोडोमेन क्या होता है? मान लीजिए यहां पर एक नंबर और होता, 7 भी होता और 7 किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा। तो अगर हम कोडोमेन की बात करते तो कोडोमेन होता 4 5 6 7। अगर हम कोडोमेन की बात करते तो 4 5 6 और 7 होता। और जब रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज क्या होगा? 4 5 और 6। तो मैं समझता हूं आपको इतनी बात समझ आ गई। और जो ये बीच में होता है बेटा, जो ये बीच में हो रहा है, इसको मैथ्स की भाषा में मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको मैथ्स की भाषा में? मैपिंग। तो आप देख पा रहे हो बच्चों कि 1 4 के साथ कनेक्ट हो रहा है, 1 5 के साथ हो रहा है। तो इधर वाले जो हैं वो डोमेन है और इधर वाले जो हैं वो रेंज है। क्लियर हो गया? अब तो क्लियर हो गया होगा, सही कह रहा हूं ना? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे के टॉपिक पे, ठीक है? अब हमारे को इस साल क्लास 12th में क्या पढ़ना है, पहले उसको हम लोग समझते हैं एक बार कि क्लास 12th में क्या पढ़ना है। देखिए बेटा, अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को ओपन करेंगे, अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो एनसीईआरटी में स्टार्टिंग के जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उस पर तो आपको क्या पढ़ा रखा है? रिलेशन पढ़ा रखा है। और नेक्स्ट पेज पे आपको पढ़ा रखा है टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या पढ़ा रखा है? टाइप्स ऑफ रिलेशन। आज हम उसी की बात करेंगे। चलिए देखते हैं एक बार जरा। देखिए बच्चों, टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखो वैसे तो बहुत सारे टाइप है, वॉइड रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है, उसके बाद आइडेंटिकल रिलेशन है, सिमेट्रिक है, ट्रांसवेस्टिव है। सब पर जाऊंगा, लेकिन क्या बोलता कि टुकड़ों में पढ़ाएंगे, क्वालिटी पढ़ाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। तो भागना मत यार प्लीज। देखो एक रिक्वेस्ट है, भागने की कोशिश मत करना। वीडियो को आराम से देखो, समझो क्या जा रहा है, देखना ही तो है। नंबर अच्छे तुम्हारे तो आएंगे या मेरे आएंगे? तारीफ किसकी होगी? तुम्हारी। तो देख लो यार, ठीक है? चलिए यहां पर देखते हैं। हम ये कह रहे हैं आपसे, सबसे पहला रिलेशन कौन सा होता है? सबसे पहला होता है वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, खाली रिलेशन। इसने बोला कि a relation R on set A is called a void relation if no element of set A is related to any element of set A। अगर दो एलिमेंट्स का मतलब, इन्होंने क्या बोला कि अगर सेट ए का मतलब ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं हो रहा, रिलेट नहीं हो रहा, तो वो एम्प्टी रिलेशन है। नहीं समझ आई बात? देखो जरा, मैंने कहा कि मैं आपको एक सेट देता हूं। मैंने कहा कि बच्चे मैं आपको एक सेट देता हूं 1 2 3 4 5। हमारे पास एक सेट ए है जो है 1 2 3 4 5, ठीक है? इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अब हमें रिलेशन बनाना है ए और बी। हमारे रिलेशन में क्या होना चाहिए? हमारे रिलेशन में दो एलिमेंट्स होने चाहिए ए और बी। किस तरह से? सच दैट कि ए और बी के रिलेशन बराबर होना चाहिए 12 के। ए और बी का रिलेशन बराबर होना चाहिए 12 के। चेक करते हैं एक बार। क्या 1 और 1, देखो इधर के एलिमेंट ए हैं और इधर के एलिमेंट्स बी हैं। ये सारे ए एलिमेंट्स हैं, ये सारे बी एलिमेंट है। देखो लिखा भी हुआ है कि ए और बी सेट ए को ही बिलोंग करेंगे। तो ध्यान रखना, ये ए वाले सेट्स हैं और वो बी वाले सेट्स हैं। इतनी बात समझ।
क्या 1 और 1 का रिलेशन 12 हो सकता है? आप खुद देखो, क्या 1 और 1 के बीच में जो डिफरेंस है माइनस है, क्या ये 12 के बराबर हो सकता है? आंसर इज नो, नहीं हो सकता। 1 और 1 कितना होता है? 0। क्या 1 और 2 के बीच में रिलेशन 12 के बराबर हो सकता है? रेफरेंस में रिलेशन का मतलब डिफरेंस की बात कर रहा हूं, जो यहां पे लिखा हुआ है कि दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 12 होना चाहिए, रिलेशन ये कह रहा है। अरे आप कोई भी नंबर उठा लो, मान लीजिए मैंने ले लिया 5 - 4 बराबर है 12 के, बिल्कुल नहीं है। 5 और 4 1 के बराबर है। तो आप ये देख पा रहे हो कि यहां का एलिमेंट किसी भी तरह से यहां के किसी भी एलिमेंट को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है इस रिलेशन में। तो जब क्या बोला कि अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग वॉइड रिलेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? आप देख पा रहे हो कि इस रिलेशन को फॉलो करते हुए कि यहां का कोई भी रिलेशन किसी दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा, कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा। तो आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर बच्चों देखो बात समझो, अभी हम आपसे यूट्यूब की क्लासेस में कनेक्टेड है, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करिए या आप हमें कमेंट सेशन में लिख लीजिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वॉइड रिलेशन समझ आ गया होगा। तो वॉइड रिलेशन का दोबारा से मतलब क्या है? देखो क्या मतलब है कि जब दो सेट्स, मैंने क्या बोला, जब दो सेट्स के बीच में किसी भी तरह का रिलेशन क्रिएट ना हो तो उसको एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई? तो इसको बोलते हैं बेटा वॉइड रिलेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया रिलेशन। देखो जरा यहां पर देखो, अगला है बच्चों, उसका नाम है यूनिवर्सल। उसका नाम है यूनिवर्सल रिलेशन। क्या नाम है? यूनिवर्सल रिलेशन। हम एक रिलेशन सेट ए, our relation R in set A is called universal relation if each element of set A is related to every element of set A। मतलब कहने का यह है, अगर यहां का एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं कर रहा है उसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन। और इन्होंने क्या बोला कि अगर ईच एलिमेंट, यहां के सारे एलिमेंट्स यहां के एलिमेंट्स के साथ मैप हो रहे हैं, रिलेट हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो बात समझो, मैंने आपसे क्या बोला कि हमारे पास एक सेट ए है, फिर दोबारा से ये है हमारा सेट ए, ये है हमारा सेट ए। बात समझो ध्यान से, ठीक है, ये है सेट ए और सेट ए को सेट ए के साथ ही रिलेट होना है, सेट ए को सेट ए के साथ ही रिलेट होना है, रिलेशन क्रिएट करना है। अब इन्होंने बोला कि आपका एक रिलेशन क्या है कि 1 को 1 के साथ कनेक्ट करो, 1 को 2 के साथ कनेक्ट करो। मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसे ही कर देता हूं जैसा मुझे बोला जा रहा है। देखिए 1 मिनट, ठीक है, 1 1 के साथ कनेक्टेड है, 1 2 के साथ भी कनेक्टेड है। ऐसे ही 2 1 के साथ कनेक्टेड है, 2 2 के साथ रिलेट कर रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि सेट ए का हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहा है, रिलेशन बना रहा है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। कि 1 का 1 के साथ रिलेशन भी है, 1 का 2 के साथ भी है, फिर 2 का 1 के साथ भी है, 2 का 2 के साथ भी है। तो अगर दो सेट्स के एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहे हैं तो ऐसे इनको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। तो मैं समझता हूं इतनी बात समझ आ गई होगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और लिख भी लेना, ऐसा मत करना कहीं स्क्रीनशॉट ही रह जाए। देखिए बच्चों, तो अब हम वापस आते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। मैंने आपको पढ़ाया बच्चे, मैंने आपको पढ़ाया कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन का मतलब क्या है बच्चे कि दो सेट्स के जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर उसी को रिलेशन बोलते हैं। फिर रिलेशन के टाइप्स होते हैं, वॉइड रिलेशन होता है, यूनिवर्सल होता है।
ठीक है, आज मेरे पे एक क्लास ऑलरेडी और है, तो मैं आपको और भी आगे पढ़ाता, लेकिन आज का टॉपिक मैं यहीं पे ही खत्म करूंगा। और बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो एक मेरी बात, कि आज का टॉपिक तो हमारा यहीं पर ही है बच्चे, ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यहीं पर है, लेकिन मैथ्स का और अकाउंटेंसी का, सुनो ध्यान से, मैथ्स का और अकाउंटेंसी की जिम्मेदारी हमने ले रखी है, मैं आपको करवा भी रहा हूं और आपके पूरे नंबर आएंगे। बच्चों हम लोगों ने ना इकोनॉमिक्स, एक मिनट जरा, देखो बच्चों, आपके इकोनॉमिक्स और आपके बिजनेस स्टडीज, अब इसमें भी 80 नंबर पक्के हैं। देखो लिख दिया, झूठ नहीं बोल रहे, 80 नंबर पक्के हैं। तो अब आपकी जो लेक्चर्स हैं वो हमारी फैकल्टी हैं, तरुण सर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं, बहुत ही नॉलेजेबल टीचर हैं, ठीक है। तो तरुण सर आपसे 2 मिनट बात करेंगे आके, ठीक है। तो तरुण सर आप आ जाइए और बच्चों को बता दीजिए एक बार, ठीक है। चलिए तो बच्चों 1 मिनट जरा माइक तो निकालना पड़ेगा ना, आवाज कैसे आएगी, ठीक है। बच्चों, तो सर ने आपको मैथ्स पढ़ाई, बहुत बहुत अच्छे लेवल पे आपको मैथ्स पढ़ाई जा रही है। और मैं इकोनॉमिक्स और बीएसटी की जिम्मेदारी लेता हूँ आपकी। सर ने लिख भी दिया, आप तो मुझे दिलाने पड़ेंगे आपको 80 में से 80 नंबर। बस आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों तक पहुँचाना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मेहनत करो, और सर आपके साथ लगे ही हुए हैं मेहनत करने में, और मैं भी बस लेक्चर्स तो डाल ही रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगा, बाकी सब्सक्राइब करने का काम तुम लोगों का, अपने दोस्तों तक फैलाना ये बात, ठीक है। चलो, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तरुण सर, ये हमारे तरुण सर हैं, ठीक है। तो बच्चों वीडियोस को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।